हमारी एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 में कुछ मेन फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। एक बार वो मेन फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जानी है। उसमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया है, फर्स्ट उसमें एक्स की पावर कुछ भी है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसमें वही है एन आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन साथ में एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी कांस्टेंट, नॉट ओनली 3, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर डेरिवेटिव में आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ है कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट तो रहेगा और जो यहाँ पे पावर है वो वही सॉल्व होगी, पावर आगे और एक पावर कम। बताती हूँ इसके जो एग्जाम्पल से पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है y इज टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है, जो यहाँ पे है एक्स की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे है कि पावर आगे आ गई और एक पावर ऊपर कम हो गई, तो 2x, ऐसी x एंड 1/4, इसका क्या होगा, पावर आगे आ गई और ऊपर एक पावर कम हो गई है। ऐसी 1/x5, यहाँ पे क्या है 5, -5 आगे आ गया और एक पावर ऊपर कम हो गई है। ये रेसिप्रोकल में था ना, नीचे था, तो हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है अंडर रूट हमेशा 1/2 होता है, तो इसीलिए हमने x के ऊपर 1/2 लगा दिया, फिर वो 1/2 के साथ हमने डेरिवेट किया तो पावर आगे आ गई और ऊपर पावर क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे नेगेटिव में थी पावर, हम उसको नीचे ले गए अंडर रूट में। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वही रूल है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। वही क्या है यहाँ पे, जैसे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो पावर आगे आ गई 3 और ऊपर एक पावर कम हो गई, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ x हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट वही है 3/2 x - 3 और उसकी पावर 1/2, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई में हमने x का कोएफिशिएंट लिखा है। ओके, ये याद रखना है। फिर अंडर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, इनटू में x का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट 4 - 2x 6 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई 5 और इनटू में x का कोएफिशिएंट -2 है। ओके, सो -2 आ गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है किसी भी, जो मैंने बताया था थर्ड रूल, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, 6 कांस्टेंट है, 0, a कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव हो गया उसका। नेक्स्ट वही है कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आता है, जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसके साथ जो भी होता है हमारा उसको हम सॉल्व करते हैं और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे ही रखते हैं। अगर कांस्टेंट प्लस में होता है तो 0 लिखते हैं, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है y = 10 x की पावर 4, 10 एज इट इज़, फिर हमने x की पावर 4 को सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट है 10 की पावर x, 10 एज इट इज़, x की पावर को सॉल्व किया। यहाँ x की पावर 0 और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका हमेशा आंसर 1 आता है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ओके, नेक्स्ट है 3x², 3 एज इट इज़, x² को सॉल्व किया। फिर y = 3/7x², 3/7 एज इट इज़, x² को सॉल्व कर रहे हैं हम, x² को ऊपर ले गए तो नीचे पॉजिटिव था, ऊपर नेगेटिव बन गई वैल्यू। ओके, फिर हमने x की पावर -2 को सॉल्व किया, -2 आगे, -2 में -1 किया, n की पावर होता है ना n-1, वही -3, फिर वो -3 को हम नीचे ले गए, x की पावर ओनली 3। ओके, उसके बाद है बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे एडिशंस में है सारे। ओके, जैसे 3x³ + 4x² + 5x - x, इसमें सारे रूल्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। ओके, जैसे और ये अलग अलग डेरिवेट हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पहले 3x³ को अलग से डेरिवेट किया, प्लस में इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसका डेरिवेटिव, माइनस में इसका डेरिवेटिव। तो 3x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 4x² का डेरिवेटिव, 2 आगे
ऊपर 1, तो 2 आ गया होगा, तो 4 2 जा 8 एक्स की पावर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5, 3 का डेरिवेटिव 0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसको सॉल्व किया हमने। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? मल्टीप्लाई करके। हम मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। ओके, पूरी क्वेश्चंस को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इजी पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, पावर सॉल्व की, आंसर आया 2x² - x - 2x + 1। ओके, फिर हमने इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया, जो आंसर आया ये। अब हमें इसको डेरिवेट करना है। 2x² का डेरिवेटिव 4x, 3x का डेरिवेटिव -3 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट है, इसको पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया। ओके, आंसर आया ये। नेक्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, 3x² का डेरिवेटिव 2 6x, 2x³ का डेरिवेटिव 2 3 6x², 6x²। नेक्स्ट है 10, इसमें क्या करना है कि ये होल के अपॉन में x है, तो हम x को अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। जैसे x को इसके अंदर भी है, x इसके नीचे भी है, x इसके नीचे भी है, x इसके नीचे भी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने x को सबके नीचे लगा लिया अलग अलग। जब हम अलग अलग लगाते हैं x को, तो यहाँ से एक x गया, 7x² बचा, यहाँ से एक x गया तो 4x बचा, यहाँ से एक x गया तो 9 बचा, और यहाँ से है नहीं जाने का चांस, तो 3/x एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया। 7x² का डेरिवेटिव 14x, 4x का डेरिवेटिव 4, 9 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, एंड 3x का डेरिवेटिव -3/x²। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, और भी इन तो दूसरा ये है और दूसरा ये भी है कि हम इनको नीचे √x लिखेंगे और ऊपर √x × √x का हो जाता है, x हो जाता है x + 1/√x, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो इजी तरीका यही है कि पावर लेके चलते हैं अपने साथ। ठीक है, तो पावर लेके चलें, इसकी पावर को अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया और आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है पहले की तरह यही, बस इसमें हमें बोला है शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके, है ना, यही था ना, तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें। जैसे तो इसकी पावर 1/2 कर दी, इसकी पावर 1/2 कर दी, ये रेसिप्रोकल में था, ऊपर गया माइनस बन गया, माइनस बना के जब हमने इसका डेरिवेट किया तो पावर आ गई और इसमें से 1 माइनस कर दिया, ऐसे ही इसमें पावर आ गई और -1 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने dy/dx की वैल्यू निकाल दी, उसको हम इसमें पुट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे हाफ कॉमन निकाल रहा है, हाफ कॉमन निकाला, x की पावर -½ माइनस x की पावर -3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या था, 2x, dy/dx की वैल्यू रखेंगे 1/2 x½ माइनस x 3/2। ठीक है, ये था हाफ ऑफ दिस। ठीक है, 2x ये हो गया, dy/dx ये हो गया, प्लस y की वैल्यू क्या थी, x की पावर ½ प्लस 1/x की पावर ½ ओके, इन्होंने बोला इक्वल्स टू 2√x लेके जाना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके 2√x लेकर आएंगे। तो यहाँ से 2 से 2 गया। ठीक है, अब ये ओनली 1 बच गया। ठीक है, ये जो ये x है वो सिर्फ इसके साथ है, नॉट इसके साथ, ये अलग वैल्यू है, पूरी अलग वैल्यू है। तो इसमें क्या है, 2 से 2 गया, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ½ है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, x की पावर ½ हो गई, माइनस ये 1 है और ये -3/2 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो 1 - 3/2 क्या होगा हमारा, -1/2, x की पावर -1/2 प्लस यहाँ क्या था हमारा, x की पावर 1/2 प्लस यहाँ क्या था हमारा, x की पावर -1/2। ओके, ये आया। अब इसमें देखो x की पावर -½ x की पावर -½ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये x और ये x, ये डबल x हो जाएगा और x की पावर ½ थी हमारी। नेक्स्ट हाफ को हम क्या बोलते थे, रूट, तो 2√x हो जाएगा और वही हमारा RHS है, तो LHS = RHS हो गया और ये हमारा आंसर है। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी एक एक क्वेश्चन। थैंक यू।